क्या अपडेट है सर, क्या पेशरफ्त क्या है? क्या आज रात 12 बजे से पहले इमरान खान जाएंगे या अभी कुछ और रास्ते में रुकावटें हैं अभी? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। देखिए, 12 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि अगले 48 घंटों में इनको शिफ्ट किया जाए, जिसके अमल दरामद में ये हुकूमत रोड़े अटका रही है। 12 बजे तक हम इंतजार जरूर करेंगे, और हमने अपनी मशावरत भी कंप्लीट कर ली है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। आबिद शेर अली साहब यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की और इमरान खान साहब की बीमारी को मतलब एक मुआवजना किया। देखिए, इमरान खान साहब भी तो कई बार पिम्स हॉस्पिटल लाए गए। अगर ये किसी सरकारी हॉस्पिटल का कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वहां पे लाया गया, लेकिन आपने देखा होगा जब आंख का इशू बना तो इमरान खान साहब को पिम्स नहीं लाया गया। एक बार नहीं, कई बार लाया गया। ना ही पार्टी को बताया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना जाती डॉक्टर की इजाजत थी। और उस पिम्स में लेके आए जहां पे रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था, और इमरान खान साहब को रेटिना का इशू था। अब ये हुक्म जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, और उस बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी भी की है, जो रिपोर्ट इस हुकूमत ने खुद बनाई थी। अभी भी आपने देखा होगा कि पहले ये कहते थे कि हम नजरसानी में जाएंगे, जब उस पर एतराजात लगाए गए उसको वापस किया गया। अभी भी इमरान खान साहब को ये शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम 12 बजे तक नदीम साहब इंतजार जरूर करेंगे। इसके बाद हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना है। और ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब आप देखेंगे कि इस हुकूमत पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, क्योंकि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्मनामे के बीच में रोड़े अटका रही है। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर मुख्तलिफ आरा हैं। एक तो यह है कि इमरान खान की हेल्थ कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से हुकूमत दबाव का शिकार हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जाने दिया और बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डाली और इस फैसले को हो जाने दिया कि इमरान खान को हॉस्पिटल जाने दें। दूसरी राय ये भी है कि कोई बिहाइंड द सीन पीटीआई से इंटरेक्शन चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है नदीम साहब के सुपर फिट इमरान खान साहब को इस हुकूमत ने अगवा किया था। जब अगवा किया जा रहा था तो वो सुपर फिट थे। अब यहां तक जो चीजें इस नहज तक आ गई है, जहां पे उनके ब्लड प्रेशर का इशू बताया जा रहा है, जहां पे उनका दिल का इशू बताया जा रहा है, आंख का इशू आपने देखा, फिर एंजाइटी का। तो इस हुकूमत यही जिम्मेदार है इन तमाम चीजों की। देखिए, आपने देखा होगा अगर इमरान खान साहब कैदी तन्हाई में ना होते तो ना आंख का मसला बनता, ना ब्लड प्रेशर का इशू बनता, और ना ही एंजाइटी का इशू बनता। पहले तो ये इससे भी इनकारी थे कि इनको कैदी तन्हाई में नहीं डाला गया। जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट में ये इस बात का इकरारनामा है कि इमरान खान साहब को कैदी तन्हाई में डाला गया था। जहां तक बात है किसी बैकडोर राब्ते की, तो हम किसी बैकडोर राब्ते की ना ख्वाहिशमंद है और ना ही कोई बैकडोर राब्ता किया जा रहा है। ये उनका बुनियादी हक है, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला दिया है। और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हम शुक्रगुजार भी हैं, हम इस फैसले का खैर मकदम भी करते हैं। आजाद जजेस ने एक आजाद फैसला दिया है। लेकिन ये जो हुकूमत है, जो 17 सीटों पे भर्ती किए गए हैं, अभी भी इनको खौफ है इमरान खान का। हम उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं करना चाहते। जो उनका हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। 48 घंटे कंप्लीट होने को है, और कल हम उस पर अगर नहीं होगा तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। और इस हुकूमत पे भी अब फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्मनामे को नहीं मान रही।